गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 आज। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 समझाया था, ठीक है। तो डायरेक्ट अब आप बोलोगे कि सर चैप्टर नंबर 5 क्यों? तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो 4 है, कौन कौन से? चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है वो ज्योमेट्री पे बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ज्योमेट्री पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उनको अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन जो अपन को इजी वे में समझ में आ जाए उस तरीके के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 और 4 चैप्टर जो है अपन बाद में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है डायग्राम बनेंगे, ट्राइंगल्स बनेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरस बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। तो उनको समझाने में मे भी थोड़ा सा आपको मुझे अनकम्फर्ट लगेगा, इस वजह से मैं आपको 5th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और मैं भी आपको इजीली समझा पाऊँ, ठीक है। वो फेस एक्चुअली क्या होगा कि ये जो चैप्टर है डायग्राम बनेंगे, इसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि कितनी मतलब एक तरीके से समझ में नहीं आएगा और इस तरीके से समझ में नहीं आएगा जिस तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी कॉपी में मुझे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो बात को? तो वो अपन चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, और जो चैप्टर नंबर 5 है वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर आपको, ठीक है। कैसे आने वाले? तो चैप्टर का नाम क्या है? देखो, डेटा हैंडलिंग। क्या नाम है इस चैप्टर का? डेटा हैंडलिंग। मतलब आप डेटा को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से डेटा को हैंडल कर सकते हो, इसको बोलेंगे अपन डेटा हैंडलिंग। तो पहले तो ये समझे कि डेटा क्या होता है, ठीक है। तो डेटा ये होता है बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मेटिव डेफिनेशन लिखी हुई है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप क्या करोगे, उनको क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो प्रेजेंट टाइम पे अपन कोरोना के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोरोना क्या हो रहा है। रोजाना आपको पता चल रहा है कि आज इतने केसेस आए, उतने केसेस आए, इतने केसेस आए, आज प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। कोटा के अंदर कितने केसेस हो चुके हैं? 1000 केसेस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये 1000 केसेस क्या है? दीज आर डेटा। कहाँ से हुए? एक साथ तो 1000 नहीं हुए ना, रोजाना। जैसे अभी कब से अपने यहाँ पे हो रहे हैं? अप्रैल से हो रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, और अभी प्रेजेंट में रिसेंटली जुलाई चल रहा है, ठीक है। तो 3 मंथ के अंदर, इन 3 मंथ्स के अंदर टोटल जो सम हुआ वो कितना हो गया? 1000। अब रोजाना कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ वो बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, बढ़ रहे हैं। तो जैसे मान के चलो आज 44 आए, इससे पहले वाले दिन में जो थे 24 थे, उससे पहले वाले दिन के अंदर कितने पेशेंट थे? उसके अंदर थे शायद से 54, ठीक है। इस तरीके से न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? डेटा है। न्यूज़पेपर उठा के देखना, ठीक है, उसमें बहुत तरीके के ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रखा होगा, कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रखा होगा, ठीक है, कि आज इतने थे, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े, इस तरीके से ग्राफ बने होते हैं, ठीक है। तो इस डेटा को अपन समझेंगे ग्राफिकली। कैसे समझेंगे इनको? अपन ग्राफिकली समझेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? सामने देखो आप बोर्ड पे, ठीक है, देखो मैंने लिखा हुआ है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या लिखा हुआ है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लिखा हुआ है। अब इस डेटा को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डेटा के बारे में और समझे अपन, और समझो। जैसे आपका स्कूल, ठीक है, इस आपके स्कूल के अंदर कितनी क्लासेस हैं बताओ? स्टार्टिंग से लेके नर्सरी से लेके क्लास 12 तक बहुत सारी क्लासेस होगी ना। अब इसका अपन को डेटा कलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलो आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इस 8th क्लास में कितने स्टूडेंट है? जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अपन डेटा बनाएंगे, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। होगा नहीं होगा? आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर आपने देखा होगा, ठीक है, देखा होगा दूर से, क्योंकि पास में तो हम जाने देते नहीं ना आप लोगों को। तो उसमें डेटा कलेक्ट करके रखा होता है कि पहले इधर नाम लिखे रखे होते हैं, ठीक है, फिर पेरेंट्स नेम लिखे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? डेटा ही है। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके लिख रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप? डेटा बोलोगे। समझ रहे हो बात को? तो इस डेटा को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे अपन समझेंगे। सबसे पहला जो अपनी एक्सरसाइज आएगी वो डेटा को रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अपन समझेंगे डेटा का। और यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो टाइप लिखा हुआ है, देखो सबसे पहला जो टाइप लिखा हुआ है किसका होता है? देखो यहाँ पे सामने जो मैंने आपको सबसे पहले लिखा हुआ है पिक्टोग्राफ,
ठीक है, कि कोई पिक्टोग्राफ कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो इस पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज को आपको सिंबलाइज करा जाता है, ठीक है, कोई भी आपको सिंबल दे दिया और वो सिंबल जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक कार बना रखी है, ठीक है, एक्चुअली में कार ऐसी होती नहीं, आप भी जानते हो, बस ऐसे सिंबल बना रखा है। तो ये कार का सिंबल है और ये वन सिंबल है, एक वन सिंबल है जो स्टैंड कर रहा है 100 कार्स को। वन सिंबल जो है वो स्टैंड कर रहा है किसको, 100 कार को। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर और सितंबर के अंदर, ठीक है, किस तरीके से कार जो सेल हो रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसका आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। इसका अपन को डेटा कलेक्ट करना है, जैसे जुलाई के अंदर कितनी कार है यहाँ पे देखो शो कर रखी है, इस तरीके से एक कार बनी हुई है, फिर 2 कार बन रखी है, और फिर ये देखो तीसरी जो कार है वो हाफ बना रखी है, ठीक है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे आप, एक कार का मतलब क्या हो गया 100 कार, मतलब एक सिंबल का मतलब क्या हो गया 100 कार। दूसरे का भी कितना हो गया, देखो 100 प्लस 100 प्लस यहाँ पे आधी कार बना रखी है, हाफ बन रखी है ना, देखो यहाँ पे ये हाफ, ठीक है। तो इस हाफ को अपन लिखेंगे 50। तो टोटल कितनी कार्स होगी, देखो टोटल कितनी कार होगी यहाँ पर 250 कार्स, क्या हो गया 250 कार्स, ठीक है। देखो अगस्त में कितनी होगी, सिर्फ एक सिंबल बना रखा है, मतलब अगस्त के अंदर कितनी कार्स 100 कार्स, ठीक है। उसके बाद सितंबर के अंदर कितनी कार्स बन रही है, देखो 2 सिंबल बन रहे हैं, इसका मतलब 2 × 100 मतलब 100 200 कार्स। आ रही है आपको बात समझ में। तो इस तरीके का जो ग्राफ होगा उसको आप क्या बोलोगे, पिक्टोग्राफ बोलोगे, ठीक है। पिक्टोग्राफ के बारे में अपन थोड़ा सा और समझे, मैं कुछ सिंबल बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि एक सिंबल का मतलब 100 कार थी, ठीक है। यहाँ पर कितने सिंबल बने हुए हैं, 2, एक हाफ बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 250 कार्स, एक सिंबल बना था 100 कार्स, 2 सिंबल बने थे 200 कार्स। आ रही है आपको बात समझ में। अब अपन आगे चलते हैं पिक्टोग्राफ के अंदर। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं अपन पिक्टोग्राफ का। इस तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है आपके पास सामने, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और इस सिंबल का मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट है, तो अपन जैसे मान के चलो ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये इतनी बार बना हुआ है, कितनी बार बना हुआ है, इतनी बार, कितना हो गया, क्या हुआ इसका मतलब 3 टाइम बना हुआ है, इसका मतलब एक जो सिंबल है वो किसको शो कर रहा है 10 स्टूडेंट को, तो 3 टाइम बना हुआ है, इसका मतलब कितने हो जाएंगे यहाँ पर 30 हो जाएंगे, ठीक है। देखो बार जो है भांगड़ा बज रहे हैं, तो मुझे बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप बात को, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो। ये 2 बने हुए, इसका मतलब कितना हो गया 20, ठीक है। और ये इस तरीके से बना हुआ है, समझ में आ गया आपको पिक्टोग्राफ क्या हो रहा है बच्चों, हाँ भाई आ गया आपको समझ में। देखो आपको सिंबल गिनने हैं, काउंट करने हैं, ठीक है, 4 सिंबल थे, तो एक सिंबल जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4 सिंबल जो है कितने हो गए 40 को, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो ग्राफ होता है उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, पिक्टोग्राफ बोलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे पता है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, क्या करोगे, एक एक्टिविटी दे रहा हूं मैं आपको, क्या दे रहा हूं एक्टिविटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे न्यूज़पेपर में से या जहां से भी, आपको पिक्टोग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर आपको अगर नजर आती है, ठीक है, तो आप मुझे ग्रुप में सेंड करोगे। आ रही है आपको बात समझ में। और जो बच्चा सबसे पहले सेंड करेगा, ठीक है, उस बच्चे को स्कूल में आते ही मिलेगी एक डेयरी मिल्क अच्छी वाली, ठीक है। काफी ना डेयरी मिल्क, अभी के प्रेजेंट टाइम पे बाहर की चीजें कम खाया करो, ओके ना। तो एक्टिविटी आपके पास पिक्टोग्राफ से रिलेटेड, आप जहां से भी आपको मिले, गूगल नहीं करना है, ठीक है, चलो गूगल भी कर लेना। पिक्टोग्राफ से रिलेटेड आपको इस तरीके से आपको टेबल या चार्ट जो भी आपको सेंड करनी है ग्रुप के अंदर, ठीक है बच्चों। जो सेंड करेगा उसको आपको पता है रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, ठीक है, जब भी स्कूल खुलेंगे तब। ऐसा नहीं है आपको सेंड कर दो आपके घर पे, ऐसा नहीं होगा, जब आप स्कूल आओगे तब मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो एक्टिविटी है पिक्टोग्राफ से रिलेटेड, आपको डायग्राम्स चार्ट आपको सेंड करने ग्रुप के अंदर, ठीक है। थैंक यू।